अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके ड्राइव में बेशुमार फ़ोल्डर्स होते हैं हार्ड ड्राइव में, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इनको आप कलर कैसे कर सकते हैं, इनका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, इनको मुख्तलिफ आइकॉन्स वगैरह कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है फोल्डर पेंटर। तो उसकी वेबसाइट आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो हम जाते हैं, इसे डाउनलोड करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। इसे मैंने ये डाउनलोड पे जाके क्लिक किया नीचे। अभी ये डाउनलोड इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसे अगले स्टेप पे जाएंगे कि उसके बाद हमने क्या करना है। ये क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, इसलिए मैंने इसे दोबारा डाउनलोड कर लिया। वो मुझे सिग्नल दे रहा था। तो अब बहरहाल ये डाउनलोड हो चुका है, आपके सामने मौजूद है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ये दरअसल जिप फाइल में होगा। ये देखें आ रहा है फोल्डर पेंटर डॉट जिप। मैंने इसे ओपन किया। इसको मैं यहाँ डेस्कटॉप पे ही एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने बाहर इसको एक्सट्रैक्ट किया। ये आपके सामने ऊपर ये फोल्डर पेंटर का आ गया। तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये तीन आएंगे, दो फोल्डर पेंटर और एक ऊपर आइकॉन का फोल्डर आएगा। तो मेरे पास क्योंकि 64 बिट विंडोज़ है, तो इसलिए मैं ये 64 बिट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इसे ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया है। अब आपके सामने इसका मेन इंटरफेस आ रहा है सॉफ्टवेयर का। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर आ रहा है चेंज फोल्डर आइकॉन। उसके बाद फिर एक और चेंज फोल्डर आइकॉन का ऑप्शन है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर एक और चेंज फोल्डर आइकॉन का ऑप्शन है। और नीचे इंस्टॉल लिखा हुआ है, अनइंस्टॉल है, मेन्यू है, और ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नेम लिखा रहा है। ये सारी चीज़ें अब करना क्या है आपने, सबसे पहले इन तीन में से एक ये ऑप्शन हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इन तीनों में से आप किसी को भी यहाँ पे बॉक्स पे जाके टिक करेंगे। मैं बिलफर्ज फ़िलहाल एक को टिक करता हूँ, और उसके बाद आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये मैं इंस्टॉल के ऊपर, जब आप इंस्टॉल के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे तो लिखा आ रहा है ऐड टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। दरअसल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, जैसे मैं ये फोल्डर पे जाता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक करने के बाद जो मेरे सामने मेन्यू शो होता है, वो सारे ऑप्शन शो होते हैं जैसे कि ये शो हो रहे हैं। इसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते जाते हैं तो अपने तरीके से इसमें शॉर्टकट्स और मुख्तलिफ ऑप्शन ऐड करते जाते हैं। जैसे ये VLC ने ऐड किया हुआ है, ये एक RAR एक सॉफ्टवेयर है, विन RAR, उसने ये ऑप्शन ऐड किए हुए हैं। तो इसी तरीके से जब मैं इसको टिक करके इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो वाला, उसमें एक नई ऑप्शन का इजाफा कर देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको क्लिक किया, ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं जाता हूँ, कोई भी फोल्डर खोलता हूँ, मिसाल के तौर पर ये फोल्डर है करंट के नाम से, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। अभी आप देखेंगे कि मेरे सामने मुख्तलिफ ऑप्शन शो होंगे, और उनमें ही एक ये देखें, ये सारे ऑप्शन आ गए इसके। ये लिखा रहा है चेंज फोल्डर आइकॉन। तो अब चेंज फोल्डर आइकॉन के ऊपर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फोल्डर आइकॉन आ रहा है। उसके बाद ये उसके कलर्स आ रहे हैं, ब्लू, पिंक, मिंट, रेड, ऑरेंज, लाइम, पर्पल, ग्रे, टील, नेवी, लाइट ब्लू, ग्रीन, वाइट, कॉफ़ी। अब इसमें मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल पर मैं लाइम को सिलेक्ट करता हूँ। लाइम के ऊपर सेलेक्ट किया, और देखें जो मेरा फोल्डर था उसका कलर जो है ऑटोमेटिकली वो लाइम पे चेंज हो गया। मैं किसी दूसरे फोल्डर पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा ये चेंज फोल्डर आइकॉन के ऑप्शन पर जाता हूँ, तो देखता हूँ कि कोई भी मैं दूसरा कलर सेलेक्ट करूँ या लाइम दोबारा लाइम कर लूँ। मैं ऑरेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज करूँगा। आप इसको रिफ़्रेश करेंगे या वैसे ही वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर अपने किसी भी फोल्डर को दे सकते हैं। तो मैं दोबारा प्रोग्राम के ऊपर वापस जाता हूँ, तो आपको दूसरे ऑप्शन दिखाता हूँ इसके। ये तो एक पहले नंबर पे था कलर चेंज करने का। अब उसके बाद दूसरे जो हैं वो चेंज फोल्डर आइकॉन में दूसरे ये आइकॉन्स मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसी डब्बे के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर टिक करता हूँ, तो उसके अलावा ये तीसरे ऑप्शन में भी मुख्तलिफ आइकॉन्स हैं, उनके बॉक्स में भी क्लिक करके टिक करता हूँ, और अब इनको इंस्टॉल करूँगा तो ये तीनों ऑप्शन मेरे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में शो होना शुरू हो जाएंगे। तो होगा ये कि जब आप ये दोबारा इसी तरीके से अगर मज़ीद ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं, तीनों में से या तीन ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप जब दोबारा प्रोग्राम को ओपन करके वापस जाएंगे तो आपने तीनों को सिलेक्ट करना है। अगर आपका एक भी डी सेलेक्ट हुआ, मिसाल तौर ये मेरा पहला है, ये मैंने
मैं इसको प्रोग्राम को दोबारा बंद करके आपको दिखाता हूँ। बंद किया मैंने, दोबारा उसके फोल्डर प्रिंटर पे गया। आप अपनी आसानी के लिए इस फोल्डर प्रिंटर को राइट क्लिक करके सेंड टू पे जाके यहाँ पे डेस्कटॉप इसकी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, बजाय इसके बार बार आप फोल्डर को खोलें। ये मैंने इसकी शॉर्टकट क्रिएट कर लिया, इसके ऊपर मैं जाता हूँ डायरेक्टली, ओपन किया इसको, ये मेरा प्रोग्राम ओपन हो गया है। अब आप देखेंगे कि ये जो पहला ऑप्शन है वो अनचेक आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले अनचेक कर दिया था। अगर मैं इसको इसी तरीके से इंस्टॉल, बाकी दो जो हैं चेक हैं, ये भी देखें चेक है, और ये भी टिक, चेक का मतलब ये टिक जो आ रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इनको अगर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे, मैं दोबारा जाता हूँ किसी फोल्डर के ऊपर, ये फोल्डर के ऊपर गया, राइट क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि ये दो ऑप्शन आ रहे हैं और दोनों में ये मुख्तलिफ आइकॉन्स आ गए हैं, लेकिन जो कलर चेंज करने का ऑप्शन था वो ख़त्म हो गया है। वो इसलिए ख़त्म हुआ है क्योंकि मैंने जब दोबारा इसको इंस्टॉल किया था इस तरीके से, इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की शॉर्टकट को, तो मैंने इसको टिक नहीं किया था। मैं दोबारा टिक करता हूँ, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करके जाता हूँ तो ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। पहले में आपको ये कलर दिखाई देंगे, दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ आइकॉन्स दिखाई देंगे। मतलब मैं दूसरे ऑप्शन में कोई भी आइकॉन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, आइकॉन नंबर 2, और देखें ये आपके फोल्डर का आइकॉन उस तरीके से बन गया है। मैं इसी तरीके से तीसरी ऑप्शन में जाता हूँ तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ आइकॉन्स हैं। जैसे ये मैं मिसाल के तौर पर मेरा ये फोल्डर म्यूज़िक वाला है बिलफर्ज, तो मैं ये म्यूज़िक वाला आइकॉन सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखता हूँ कि ये देखें अब इसका ये इस तरह का आइकॉन बन गया है। तो इस तरीके से आप ये तकरीबन ये कोई 12-14 ये ऑप्शन है और 10-12 ये आइकॉन है। इस तरीके से तकरीबन कोई 40 के करीब ये आइकॉन्स आपको अवेलेबल होते हैं, कलर अवेलेबल होते हैं, आप इनको किसी को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये तीनों बिल्कुल सेलेक्ट हैं, मैं इनको अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैं अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे जो ऑप्शन था वो वाला अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक है। सबसे पहले आप देखिए कि मेरे फोल्डर जो हैं वो वापस पुरानी हालत में चले गए हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो देखेंगे कि मेरे जो ऑप्शन है वो भी गायब हो चुके हैं। तो ये इतना आसान है, मतलब है कि आपने अगर कोई आइकॉन इंस्टॉल करना है तो आपको चाहिए कि वो आपके पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में वो ऑप्शन रहे। मैं दोबारा इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके वो ऑप्शन लेके आता हूँ, वो ऑप्शन मेरी दोबारा आएगी। तो जब मैंने एक ही ऑप्शन लेके आया हूँ तो वो आप देखें मेरे सारे आइकॉन्स दोबारा उसी तरीके से वापस आ गए, सिर्फ एक ऑप्शन को इंस्टॉल करने पर। तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये एक तकरीबन 2 MB का सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है बिल्कुल। इसकी वेबसाइट का मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं नीचे उसका लिंक दे रहा हूँ, लिंक मैं दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा, ये डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, एक्सट्रैक्ट करें, बाहर निकाल के इसको सॉरी बाहर इसको रखें, तो वहाँ पे आप शॉर्टकट वगैरह बना लें। इसको ओपन करेंगे। अब मैं दोबारा इसको बंद भी कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया, इसकी शॉर्टकट मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप देखेंगे कि वो मेरे पास वो शॉर्टकट मौजूद है। मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, इसके बावजूद वो कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई। अब बंद करने का कोई मतलब मुझे नुकसान नहीं होगा। अगर मैं उसे अनइंस्टॉल करूँगा, उस दोबारा जैसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं किसी एक ऑप्शन को या सब को अनइंस्टॉल करूँगा तो फिर वो जो आइकॉन्स है वो गायब हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसके ऊपर किसी जो आइकॉन आपने चेंज किया, राइट क्लिक करेंगे, उसको आप मज़ीद चेंज कर सकते हैं, जो उसके डिफ़ॉल्ट आइकॉन पे जा सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट फोल्डर आइकॉन पे जाता हूँ तो ये इसका जो आइकॉन है ये वापस वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। तो उसके अलावा इसके 2-3 और ऑप्शन हैं। वो अगर आप इसमें मज़ीद आइकॉन्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो ये आइकॉन का एक पैक है, वो ऑनलाइन बेशुमार आइकॉन्स पैक मिल सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करें आइकॉन का पैक और यहाँ पे इसको जाके लिंक दे दें आइकॉन के पैक का, तो वो आइकॉन्स उसमें ऐड हो जाएंगे। नहीं तो इसके अपने जो 40 के करीब आइकॉन्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप मुख्तलिफ आपके अपने जो फोल्डर्स हैं उनके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन उनकी चेंज हो सकती है। मतलब एक तरह के जो मतलब कोई आपके एजुकेशनल को फोल्डर्स हैं उनको एक कलर दे दें, आपके कोई म्यूज़िक वाले फोल्डर हैं उनको दूसरा कलर दे दें, कोई मूवीज़ वाले हैं या कोई डिफरेंट है उनको आप मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं, आपको एक आइडेंटिफिकेशन आ जाती है और बेशुमार मतलब आप तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं जल्दी हाज़िर होऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।